हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यशिका और आपका सिद्धि एक्स के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी जो हमारी जावा की सीरीज है उसमें हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को फिनिश कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 15 है और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में जो हमारा मेन फोकस होगा, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है आपका कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है और कॉल बाय वैल्यू क्या होती है। ठीक है। मैं आपको इसमें एक चीज बहुत बहुत ध्यान से बताना चाहती हूँ कि आप जब भी किसी चैनल से पढ़ते हो ना, तो मोस्टली लोगों ने इसे सिर्फ थोड़ा सा समझा रखा है। एक्चुअली में कॉल बाय जावा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, हम जावा पढ़ रहे हैं, तो जावा में कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। एवरीथिंग इज कॉल बाय वैल्यू इन जावा। तो ये चीज हम इंटरनली जावा में वर्किंग कैसे चल रही है, कैसे हर चीज कॉल बाय वैल्यू है। कॉल बाय रेफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन जावा। जावा में कॉल बाय रेफरेंस नहीं होता, इट इज नॉट इन जावा। कॉल बाय वैल्यू होता है जावा में। ठीक है। अगर हम अदर लैंग्वेजेस की बात करें, जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू दोनों यूज करते हैं। ठीक है। तो हम बहुत ही डेप्थ में अच्छे से समझेंगे कि पहले कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम इंटरनल वर्किंग को समझेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि कैसे कॉल बाय रेफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता जावा में, कॉल बाय वैल्यू एग्जिस्ट करता है। और यूजुअली ये सुनने को मिला है कि जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं ये कॉल बाय रेफरेंस होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरीथिंग इज कॉल बाय वैल्यू। बस जावा, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू दोनों का कंसेप्ट है, तो इंटरनली वर्किंग तो कॉल बाय वैल्यू से ही हो रही होती है, बट एज अ यूजर हमें ऐसा लगता है कि अच्छा, कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट भी है जावा में। तो क्या होता है कॉल बाय रेफरेंस, क्या होती है कॉल बाय वैल्यू, अच्छे से समझेंगे। इंटरनल वर्किंग समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन समझेंगे और एक एक चीज हम वन थॉट प्रिंसिपल से समझेंगे। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको जरूर जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है। एंड अगर आपको जावा के बेसिक्स, आप डीएसए पढ़ रहे हो जावा से, और अगर आपको जावा के फंडामेंटल्स नहीं पता, तो चीजें आपके लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉल बाय वैल्यू क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉल बाय वैल्यू क्या होती है। ठीक, ये चीजें, ये कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का जो कंसेप्ट है, मैंने एक स्टार्टिंग के इनिशियल लेक्चर्स में हल्का सा बताया था, बट वहां पे मैंने आपको ये नहीं बताया था कि मैं अब इसे आगे बताने वाली हूँ। इंटरनल वर्किंग मैंने आपको नहीं समझाई थी, है ना। तो आज हम देखेंगे पूरा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। बने रहो। अब देखो, हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली कोड पे आते हैं। कोड पे आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको कोड को लाइन बाय लाइन समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है। ये रहा हमारा कोड। ठीक। इसमें हम एक काम करते हैं, मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि ये तो मैंने एक अच्छे, चलो इसको रहने देते हैं, नया फोल्डर बनाते हैं, इसका भी काम हमें अभी आने वाला है। ठीक है। मैं क्लास 15 करके एक क्लास बना लेती हूँ, एक नाम है जनरल क्लास का। ठीक। अब एक काम करते हैं, अभी हमारे टास्क है कि हम कॉल बाय वैल्यू समझें। ठीक है। तो अभी आप इस टर्म के ऊपर इतना मत जाना, आप देखना कि हो क्या रहा है। ठीक, बेसिक बेसिक का मैंने कहा कि मैं एक इंट एक्स, एक वेरिएबल बनाती हूँ इंटीजर टाइप का, जिसको मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ 3 से, और एक वेरिएबल बनाती हूँ मैं इंट टाइप का वाई, जिसको मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ मानो 4 से। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसका वेरिएबल का जो मैंने यहाँ पे गड़बड़ी क्या की है, मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेन फंक्शन। और ये सारा का सारा हम काम कहाँ करते हैं, ये सारा का सारा काम हम मेन फंक्शन में कर रहे होते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक एक्स वेरिएबल बना दिया, जिसके अंदर मैंने 3 स्टोर कर दिया है, और वाई वेरिएबल बना दी जिसके अंदर मैंने 4 स्टोर करना है। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको सिंपली प्रिंट कर लेती हूँ, एक्स की वैल्यू क्या है, और साथ ही साथ मैं कॉमा दे करके वाई की वैल्यू प्रिंट कर लेती हूँ।
ठीक। तो सिंपली ये कोड जो है वो मेरा क्या प्रिंट करके मुझे दे देगा, ये लाइन मुझे 3,4 प्रिंट करके दे देगी। इजी पीजी। अब हम काम करते हैं, एक फंक्शन कॉल करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं x की वैल्यू को 10 से बढ़ा दूं, मतलब मैं चाहती हूँ कि 10 प्लस कर दूं मैं x में भी और 10 प्लस कर दूं मैं y में भी। ठीक। तो x ये डायरेक्टली यहाँ करने के बजाय x प्लस इक्वल्स टू 10 और y प्लस इक्वल्स टू 10 करने के बजाय मैं एक फंक्शन कॉल करती हूँ। ठीक है। तो मैं इंक्रीमेंट नाम का इंक्रीम करके एक फंक्शन बनाती हूँ। इंक्रीम को कॉल करती हूँ यहाँ पे, अभी हम नीचे बनाएंगे, पहले हम कॉल लगा लेते हैं। ठीक है। इंक्रीम करके मैं थ्री को पास एक्स को पास कर देती हूँ और वाई को पास कर देती हूँ कि एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर दो 10 से, वाई के अंदर जो भी वैल्यू इसको इंक्रीमेंट कर दो वाई से। तो यहाँ पे पहले हम फंक्शन ही बना लेते हैं। पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड इंक्रीम। ठीक है। अब इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स दे रहे हैं, इंट एक्स और इंट वाई। ये बेसिक फंक्शंस तो हमें आते हैं। अब हमने क्या किया, हमने x प्लस इक्वल्स टू 10 कर दिया। ठीक है। और हमने y प्लस इक्वल्स टू 10 कर दिया। सिंपल। हमने इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर जो है, इंक्रीमेंट फंक्शन जो है हमारा, उसके अंदर हमने x में 10 प्लस कर दिया, y में 10 प्लस कर दिया, और यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर बस हमने उस फंक्शन को कॉल लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारी फाइनल वैल्यू मिली है इंक्रीमेंट होने के बाद x की और y की, ये हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, साथ ही साथ कॉमा दे करके हम यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं। तो अब ये मुझे क्या आउटपुट देगा, ये मुझे सिंपली क्या दे देना चाहिए, 13,14। ठीक है। अब हम एक बार इसको रन करवा करके देखते हैं कि आखिर क्या प्रिंट हो रहा है। ये क्या प्रिंट हुआ, चलो यहाँ पे देखो, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे, चलो एक काम करती हूँ, अभी ये भी लिख देती हूँ। ठीक है। आफ्टर एडिंग टाइम हमारी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ठीक। अब एक बार मैं इसको रन करवाती हूँ, हम देखते हैं कि हमें क्या यही आउटपुट मिल रहा है। नहीं, यहाँ पे x और की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 4 थी। जब मैंने प्रिंट करवाया तो मुझे 3,4 मिल रहा है। हाँ, ये तो जेन्युइन है, ये तो होना चाहिए था। बट मैंने एक फंक्शन कॉल किया जहां पे मैंने x और y को एज अ पैरामीटर पास करा, ताकि x के अंदर 10 ऐड हो जाए, y के अंदर 10 ऐड हो जाए। तो अब जब ये फंक्शन कॉल हो गया, तब मुझे यहाँ पे जो रिटर्निंग वैल्यू होनी चाहिए मेरी, जो x और y की वैल्यू होनी चाहिए, वो तो मेरी 13 और 14 होनी चाहिए। यहाँ पे तो मेरा 3 और 5 आ रहा है, 3 और 4 आ रहा है, वही सेम वैल्यू है, कोई चेंज नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है, इसी चीज को हम कहते हैं, ये चीज होती है हमारी कॉल बाय वैल्यू। ठीक है। ये होता है मेरा कॉल बाय वैल्यू। अभी हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या हो रहा है, आखिर हो क्यों रहा है ऐसा। ठीक। अब एक काम करती हूँ, पहले मैं आपको ये चीज ही समझाती हूँ। ठीक। चलो, कंट्रोल प्लस एक करके कंट्रोल प्लस सी कर लिया और हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ पे इस कोड को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। बहुत बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, नॉर्मली बता देते हैं। मैंने एक लेक्चर देखा था किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट बोले तो मीन्स मैं क्या ही बताऊं, उन्होंने बहुत गलत तरीके से समझाया था, बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी नहीं करवाई, असली में क्या चीज़ है उनको एक्सप्लेन नहीं करा। बस कोर्स, और वो भी वो एक पेड कोर्स का रिकॉर्डेड लेक्चर था। तो मीन्स दिस इज अ शेम कि आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। तो अभी देखो क्या हो रहा है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हमने यहाँ पे आउटपुट में क्या देखा, हमें एक्सपेक्टेड था कि जब हम ये एस आउट लिखेंगे तो हमें 3,4 मिलेगा, और जब हम दूसरा वाला इंक्रीमेंट फंक्शन के बाद वाला एस आउट लिखेंगे तो हमें इंक्रीमेंट होकर के 10 ऐड होकर के वैल्यू मिल रही होगी, 13 और 14 मिल रही होगी। बट हमें ये मिला नहीं, हमें 3,4 और नीचे इंक्रीमेंट होने के बाद जो ये वाला स्टेटमेंट है, ये भी मुझे 3,4 ही ला करके दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है वो ये है कि क्या ये फंक्शन, ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये जो फंक्शन है मेरा इंक्रीमेंट फंक्शन, ये फंक्शन 3 और 4
की वैल्यू लेता है, 3 लेता है और 4 लेता है। उसके बाद यहाँ पे 3 प्लस 10 करके 13 बनाता है और 4 प्लस 10 करके ये 14 बनाता है। तो फिर दीदी ये क्यों मुझे 3 और 4 दे रहा है? ये मुझे 3 और 4 क्यों दे रहा है, 13 और 14 क्यों नहीं दे रहा? देखो, हमेशा जब भी कोई फंक्शन किसी भी पैरामीटर को इनपुट लेता है, अगर ये इंट x है और ये इंट y है, तो इसका खुद का एक डब्बा है। इंट x एक अपना खुद एक डब्बा है, मीन्स इट्स अ वेरी डिफरेंट। अब यहाँ पे भी इंट x है, यहाँ पे भी इंट x है, बट ये जो डब्बे हैं, ये x का जो डब्बा है और ये जो y का डब्बा है, ये इस मेन फंक्शन का डब्बा है। और ये जो x का डब्बा है और ये जो y का डब्बा है, ये मेरे इंक्रीमेंट फंक्शन का डब्बा है। तो ये दोनों एक्स वाई इन दोनों एक्स वाई से डिफरेंट है, एकदम अलग है। ठीक है। अब जब भी मेरा ये डब्बा, अब क्या करना है मुझे, जब मैं इस फंक्शन को कॉल लगा रही हूँ यहाँ पे इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को, तो मैंने इसके अंदर x डाला और इसके अंदर मैंने y डाला। तो क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरा ये वाला डब्बा है, ठीक है, मेन फंक्शन वाला x का डब्बा है, इसके अंदर 3 है, y के अंदर क्या है, 4 है। ठीक। तो ये जो डब्बे हैं, ये क्या करते हैं, इसके अंदर की जो वैल्यू होती है, इसको बस उठा करके अपने अंदर लेके आते हैं। तो इसके अंदर का 3 और इसके अंदर का 4 जो है, इन अलग x और y के अंदर आकर के बैठ गया। ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाना चाहती, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, तो एक मूवी स्टार है, ठीक है, उसने वो बहुत गांव का था, उसने खूब मेहनत करी, वो अब इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्टार बन गया। ठीक है। तो अब ये जो बहुत बड़ा बड़ा मूवी स्टार है, इसने स्क्रैच से, ठीक है, इसने क्या, मैं यहाँ पे स्टार लिख देती हूँ, इसने स्क्रैच से सब कुछ चालू किया, अब ये जाकर के स्टार है। ठीक। अब इसका बच्चा होता है, ठीक है। अब ये तो ऑब्वियस है कि अब ये जो बेबी है, इसकी कंडीशन इसके पेरेंट जैसी तो नहीं होगी ना। इसके जो बच्चे होंगे, इनको तो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा ना, इनका तो भाई परिचय होगा ही। तो जो फेम इनके पास है, वो फेम इनके चाइल्ड के अंदर भी आ जाएगा। तो अब इस बच्चे के पास भी वही फेम है, इस बच्चे के पास भी वही फेम है। अब ये जो भी मेहनत करेगा आगे इस फेम के साथ, इसने जो भी काम किया वो इसका कैरेक्टर डिफाइन करेगा, इसने जो भी काम किया वो इसका कैरेक्टर डिफाइन करेगा। इस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट का फेम एक बार ले लिया, बाकी इसने इंडस्ट्री में जो भी काम करा वो इसको डिनोट करेगा। ठीक है। तो नो डाउट कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है, उनमें वो किसी ना किसी बिग स्टार के बच्चे हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने खूब मेहनत की होती है और वो आगे बढ़ते हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल से आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैं इस एग्जाम्पल से आपको सीधे ये बताना चाहती हूँ कि अब ये जो 3 इस एक्स वाले डब्बे में है और ये जो 4 इस वाई वाले डब्बे में है, वो इन दोनों से अलग हो चुका है। मैंने अपनी बनाई हुई चीज, मेरे अंदर जो स्टोर थी, मैंने वैसा ही कुछ उठा करके उसको दे दिया, कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिया, बस। अब जो भी चेंजेस इसमें होंगे, वो चेंजेस इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? कि ये एक्स और ये वाई डिफरेंट है। जब भी ये हमारा मानो कोई फोल्डर है, ठीक, और ये दूसरा फोल्डर है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है, अगर मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर रही होंगी, अगर मैं इसको यहाँ से कट करके इधर पेस्ट करूंगी, तो जो भी चेंजेस इसमें बनेंगे वो परमानेंट होंगे। बट अगर यही काम मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको कट करके, मतलब ये जो मेरा फाइल है, इसका कॉपी किया और इस फाइल का यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अब ये और ये डिफरेंटली बिहेव करेंगे। ठीक है। इसके अंदर का जो कंटेंट था वो इसके अंदर तो है, बट जो भी चीजेस मैं इसके अंदर बनाऊंगी, अब वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर। ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है कॉल बाय वैल्यू का, जहां पे वैल्यूज जो है वो सिर्फ कॉपी हो जाती हैं, कोई भी रेफरेंस जो है वो कॉपी नहीं होता है। ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे क्या होता है
कि जब भी मैं कोई रेफरेंस वैल्यू बनाती हूँ, ये स्टैक मेमोरी है, इसके अंदर मेरा R1 है, मान लो कोई कोई किसी भी क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट मैं बनाना चाहती हूँ, हीप मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब ये R1 इसको पॉइंट कर रहा है, मान लो R2 भी इसको पॉइंट कर रहा है। R1 के द्वारा बनाए गए चेंजेस और R2 के द्वारा बनाए गए चेंजेस, जो भी R1 चेंजेस करेगा वो R2 में भी रिफ्लेक्ट होंगे। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें रेफरेंस शेयर हो रहा है, ये दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब क्या दीदी ये सिर्फ कॉल बाय रेफरेंस का होता है, कॉल बाय वैल्यू का होता है? नहीं, यही जावा इसी फंक्शन पे यही जावा का तरीका है काम करने का। जब भी मैं कोई चीज फंक्शन में कॉल करती हूँ, मैंने ये फंक्शन बनाया, अब इसका एक एक्स का डब्बा होगा और इसका एक वाई का डब्बा होगा, ठीक है। अब ये अलग है और ये वाले जो एक्स के डब्बे हैं और वाई के डब्बे हैं, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। तो जो भी वैल्यू इसके अंदर होगी वो बस इसके अंदर कॉपी हो जाती है। इसी वजह से इस डब्बे के अंदर पहले 3 था, 4 था, अब मैंने जो चेंजेस किए हैं वो इसके अंदर किए हैं। इसी वजह से अब ये जो डब्बा है इसकी वैल्यू हो गई 13 और इसकी वैल्यू हो गई 14। अगर हमने यहीं पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया होता तो हमको ये आउटपुट जरूर मिलता। तो ये चेंजेस इसके अंदर हुए हैं, इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुए। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड, दिस इज द वर्किंग बिहाइंड कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। इस तरह से काम होता है इसमें। अब हम देखेंगे कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। इससे पहले हम एक बार यहाँ पे भी प्रिंट स्टेटमेंट लगा करके देख लेते हैं। एक बार हम यहाँ पे एस आउट करके देखते हैं, ठीक है। एस आउट करते हैं हम एक्स को, फिर स्पेस दे करके हम एस आउट करते हैं वाई को, ठीक। अब क्या होगा, अब पहले मेरा 3,4 प्रिंट होगा, फिर 13,14 प्रिंट होगा, फिर 3,4 प्रिंट होगा, ठीक है। देखो 3,4 प्रिंट हुआ, फिर 13,14 प्रिंट हुआ, फिर 3,4 प्रिंट हुआ। ये जो चेंजेस हुए हैं वो मेरे इस फंक्शन के अंदर वाले चेंजेस हैं। इस फंक्शन के अंदर एक अलग डब्बा, ये x अलग है और ये वाला x अलग है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉल बाय वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अगर आपको कभी भी इंटरव्यूज में या बेसिकली कह लो वाइवा में ऐसा पूछा जाए तो आप अब इसको अच्छे से बताने के कैपेबल हो। अब हम मूव करेंगे कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉल बाय रेफरेंस से। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमने कॉल बाय वैल्यू के टाइम पे लिया। एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे कैसे सारी चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक नई क्लास बना लेती हूँ, जहाँ पे मैं इसका नाम क्या रखूँ, मानो मैं इसका नाम रख देती हूँ क्लास 99, ठीक। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, ठीक। कॉल बाय रेफरेंस को बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं एक क्लास बनाती हूँ जिसका नाम मैं रखती हूँ कॉल बाय रेफ, ठीक है। और इसके अंदर मैं इंट एक्स लिखती हूँ और इंट वाई। अब ये एक्स और वाई क्या है, ये मुझे बताओ। एक्स और वाई मेरे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, वो वेरिएबल्स जो कि हम किसी क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं उनको हम इंस्टेंस वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्स और वाई नाम के 2 इंस्टेंस वेरिएबल्स बना दिए। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ताकि हम उसको इनिशियलाइज कर सकें तुरंत ही, ठीक है, वाइल क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैंने इंट एक्स लिखा और मैंने यहाँ पे इंट y लिखा। और अब हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करते हैं, दिस डॉट कॉल, ये मैंने कंस्ट्रक्टर कौन बना दिया, कॉल बाय रेफरेंस का दिस डॉट x इज इक्वल्स टू x और दिस डॉट y इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये क्या है कोड, ये बहुत सिंपल है। हमने पहले देख रखा है, हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर 2 इंस्टेंस वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए और हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया ताकि ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पर ही हम उसको वैल्यूज दे दें, ठीक। अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन पे, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, R1 मान लो, ठीक। R1 इज इक्वल्स टू न्यू कॉल बाय रेफरेंस, इसमें मैं वैल्यू देती हूँ 3,4। x को मिल गई 3 वैल्यू और y को मिल गई 4 वैल्यू, ठीक, जैसे हमने पहले कर रखा था। बस इस बार हमने क्या किया,
हमने एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को ले लिया है, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा था पहले जब मैंने पढ़ाया था, और कहीं कहीं आप जब पढ़ते हो तो आपको यही सुनने को मिलता है कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो कॉल बाय रेफरेंस को की तरह से बिहेव करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं हमने क्या किया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट बना लेती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट हमें ईज प्रोवाइड करता है, हम आराम से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस आउट करके मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, प्रिंट करवा लेती हूँ एक्स को, प्लस कॉमा करवा करके मैं प्रिंट करवा देती हूँ वाई को, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट चला देती हूँ, सिंपल। तो मैंने क्या किया, R1 डॉट प्रिंट, सिंपल। तो अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए 3,4, सिंपल। यहां तक सब कुछ सिंपल था। वापस से हम एक नया फंक्शन बनाते हैं जहां पे हम इन्हीं दोनों वैल्यूज को, एक्स और वाई की जो वैल्यूज होंगी, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर की जो वैल्यूज होंगी, इनको हम मॉडिफाई करने को देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होगा। तो हम यहाँ पे अपडेट वैल करके एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम अपने R1 को पास कर देते हैं। अब आपने ये क्या किया दीदी, मैंने क्या किया, अब मैंने एक ऑब्जेक्ट को ही पास कर दिया, ठीक है। R1 के अंदर क्या, R1 इज अ रेफरेंस वेरिएबल, उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, R1 को ही पास कर दिया। अब यहाँ पे वापस से हम क्या करेंगे, R1 डॉट प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेंगे। अब एक बार फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक। अब मैं यहाँ पे अपडेट वाला जो फंक्शन है उसको लिख दूंगी, और इसके अंदर मैंने पैरामीटर क्या लिया है, मैंने पैरामीटर में जो मेरी कॉल बाय रेफरेंस क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉल बाय रेफरेंस इसका टाइप है, और मान लो मेरा ये आर जो है वेरिएबल। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इस आर के अंदर जो एक्स है, आर डॉट एक्स के अंदर मुझे प्लस इक्वल्स टू 10 करना है, और आर डॉट वाई प्लस इक्वल्स टू मुझे 10 करना है, सिंपल। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉल बाय रेफरेंस क्लास का, उसके अंदर मैंने उसके क्रिएशन के टाइम पर ही उसको 3 और 4 वैल्यू दे दी, फिर मैंने उसको नॉर्मली प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे 3,4 मिलेगा। अब जब मैंने इस फंक्शन को दिया, ठीक है, R1 को इस फंक्शन को दिया, तो मैंने क्या दिया, फंक्शन के अंदर मैंने क्या एज अ पैरामीटर पास किया है, मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट, या फिर कह लो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मैंने पास किया है, ठीक। तो यहाँ से एक आपको नई चीज सीखने को मिली कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही नहीं देते आर्ग्यूमेंट में, हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी दे सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉल बाय रेफरेंस का मतलब वही सेम चीज हम फंक्शन में करते हैं, जो हम एक्सेप्ट करेंगे एज अ पैरामीटर वो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये मेरी क्लास है कॉल बाय रेफरेंस, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट या फिर एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप लूंगी। अब मेरी वैल्यू क्या, यहाँ पे भी 3,4 ही होनी चाहिए, देखते हैं। अब मेरी वैल्यू हो गई 13,14। यार ये तो पार्शियलिटी हो रही है, ये तो गलत है। तो अब देखते हैं ऐसा हो क्यों रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि ये कॉल बाय रेफरेंस है, क्या ये कॉल बाय वैल्यू है, क्या है ये। अब हम इस कोड को ऑब्जर्व करते हैं, और एक चीज समझो, जो भी चीजें तुम्हें पढ़ाई गई है ना उस पर स्टिक रहो, उस बेस को पकड़ करके चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो यहाँ आते हैं, कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। चलो अब बहुत ध्यान से देखना, मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम किसी फंक्शन की बात करते हैं, मैं इसको ये जो मेरा फंक्शन है अपडेट वाला, इसको मैं एक बॉक्स में डाल देती हूँ, ठीक है, इसको मैं एक बॉक्स के अंदर डाल देती हूँ।
ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। अब ठीक, ये मैंने बना लिया अपना फंक्शन। जब भी हम किसी फंक्शन को बनाते हैं तो मुझे ये पता है कि ये जो भी वैल्यू होती है ना, ये क्या करती है, इसका खुद का अपना क्या करता है, ये क्या करता है, सिंपली इसका यही काम है कि जो भी चीज इसमें पास की गई है, जैसे जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो R1 को मैंने पास किया एज अ पैरामीटर। ठीक, तो जो भी चीज इसमें पास की गई है उसके अंदर जो रखा है उसको कॉपी कर लो। ठीक, तो R अपना एक डब्बा है। ठीक, R का खुद एक डब्बा है और यहाँ पे R1 क्या कर रहा है, R1 का खुद एक डब्बा है ना, R1 का खुद एक डब्बा है। अब R1 के अंदर क्या स्टोर्ड है, ये मेरी है स्टैक मेमोरी। ठीक, और ये है मेरी हीप मेमोरी। दिस इज माई स्टैक मेमोरी एंड दिस इज माई हीप मेमोरी। जैसे ही मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिखा वैसे ही क्या हुआ, R1 नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक, इस R1 के डब्बे के अंदर क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसका कुछ एड्रेस है हैश एडी मान लो। इसके अंदर x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 4 हो गई। ठीक, अब इस R1 के अंदर क्या है, इस R1 के अंदर हैश एडी है, मतलब इस R1 के डब्बे के अंदर क्या स्टोर्ड है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस स्टोर्ड है, रेफरेंस एड्रेस स्टोर्ड है। ठीक, तो अब ये R क्या करेगा, ये R भी इसी डब्बे के अंदर जो भी चीज है उसको कॉपी कर लेगा। तो अब R के पास भी क्या है, R के पास भी हैश एडी है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, अब R नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा जो R1 तो इसको पॉइंट कर ही रहा था, बट क्योंकि R1 की जो वैल्यू थी वो R के अंदर कॉपी हो गई है तो R भी इसी को पॉइंट करेगा। है ना मजेदार बात। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो चेंज मुझे देखने को मिला है, ये चेंज मुझे इसी वजह से देखने को मिला है कि दोनों चीजें एक ही चीज को पॉइंट कर रही हैं। तो अगर R के थ्रू मैं कोई भी चेंज इसमें बनाऊंगी, मैंने क्या किया, R के X के अंदर 10 प्लस कर दिया तो ये 13 बन गया R के थ्रू, और Y के अंदर भी मैंने 10 प्लस कर दिया तो ये 14 बन गया। इसी वजह से जब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूं तो ये मुझे चेंज रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो अब एक बार हम इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, लाइन बाय लाइन हम अपने कोड को समझते हैं ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक मेन फंक्शन से स्टार्ट होती हैं चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्लास तो बनी हुई है। ठीक, इस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, ये मेरा है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर किस काम आता है ये आप सबको पता है, ये मुझे बताने की जरूरत अब नहीं है। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया R1 नाम का। ठीक, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं x और y, जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 3,4 से। तो जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, एक मेरी मेमोरी है स्टैक मेमोरी, ठीक है, और एक मेरी मेमोरी है यहाँ पे हीप मेमोरी। ये मेरी हो गई स्टैक मेमोरी और ये मेरी हो गई हीप मेमोरी। ठीक है, जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, R1 नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ आ गया और न्यू कीवर्ड लिखते ही डायनेमिकली एक स्पेस एलोकेट हो गई मेरे इस न्यू ऑब्जेक्ट के लिए। इसका कुछ एड्रेस है, मानो हैश CE। ठीक है, तो R1 वाला जो डब्बा है, ये जो R1 डब्बा है मेरा, R1 डब्बा है, इसके अंदर हैश CE स्टोर्ड है। मतलब कि ये क्या कर रहा है, R1 मेरा इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। सिंपल, इसके अंदर स्टोर क्या है, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। बस अभी तक ये हुआ। जैसे ही मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, जैसे ही मैंने R1 डॉट प्रिंट लिखा, क्या हुआ, R1 डॉट प्रिंट में मेरी x की वैल्यू प्रिंट हो गई, कॉमा y की वैल्यू प्रिंट हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट वाले स्टेटमेंट, ये जो मेरा फंक्शन है इसके प्रिंट वाले स्टेटमेंट में मैंने बीच में कॉमा दिया है, बेसिक कॉमन का। ठीक है, तो ये मेरी हो गई आउटपुट स्क्रीन जहां पे चीजें आउटपुट में प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे ले आती हूँ
ठीक है। अब देखो, अब क्या हो रहा, अब मैंने किया अपडेट, अपडेट फंक्शन को कॉल किया, अपडेट वैल्यू फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर मैंने एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को पास कर दिया। क्या अब हम ये हर जगह कर सकते हैं? हाँ, हम किसी भी फंक्शन में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आराम से पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इस फंक्शन में इसको पास किया, अब क्या हुआ, यहाँ पे R1 का जो डब्बा है, अब R का भी तो कोई डब्बा होगा, मैंने बताया ये डब्बा अलग होता है, वो डब्बा अलग होता है। अब इस डब्बे के अंदर मैंने जैसे ही इस फंक्शन अपडेट वैल्यू को कॉल करा, R1 की को मैंने जैसे ही एज अ पैरामीटर पास करा, R1 के अंदर स्टोर था CE, ये जाकर के #C इसके अंदर भी कॉपी हो गया। ठीक है, तो अब स्टैक में आया R। ठीक, R भी जो है वो CE को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने R डॉट एक्स में प्लस कर दिया 10, मैंने R डॉट एक्स में प्लस कर दिया 10, तो जैसे ही मैंने 10 प्लस किया ये मेरा बन गया 13। फिर मैंने R डॉट वाई में मैंने प्लस कर दिया 10, मुझे मिल गया 14। ठीक, जैसे ही ये काम हो गया, अब ये फंक्शन का काम तो खत्म। अब क्या होगा, ये फंक्शन मेरा स्टैक मेमोरी से चला जाएगा, बट इसने जो चेंजेस किए, क्या वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए? ऑफ कोर्स ये चेंजेस तो रिफ्लेक्ट हुए ही हैं। ठीक, अब इसने या इसका काम हुआ, ये अपना आया, अपना काम किया, चला गया। अब क्या होता है, इस वाली लाइन का तो काम हो गया। अब R1 डॉट प्रिंट करता है, तो R1 देखता है, R1 डॉट प्रिंट स्टेटमेंट में एक्स और वाई को प्रिंट करो। जब R1 डॉट करके एक्स के पास पहुंचा, एक्स देखता है, वो देखता है, अरे एक्स तो 13 हो गया, वाई तो 14 हो गया, तो यहाँ आउटपुट स्क्रीन पे 13, 14 जो है वो प्रिंट हो जाता है। ठीक, यहां से हमें समझ आता है, इट इज सेम एज कॉल बाय वैल्यू, देर इज नथिंग एज कॉल बाय रेफरेंस हेयर। कॉल बाय वैल्यू ही चल रहा है, क्योंकि R के अंदर मेरी R1 का जो वैल्यू था, R1 वाले डब्बे के अंदर जो वैल्यू था, वो जाके R के अंदर स्टोर हुआ है। तो यहां से हेंस प्रूफ होता है हमें कि जावा में कॉल बाय रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो कॉल बाय रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि कॉल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में चीजें हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी के हिसाब से चलती है, ऑब्जेक्ट क्लासेस के हिसाब से चलती है। हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्जेक्ट डायनेमिकली स्पेस एलोकेट होती है मेरी हीप मेमोरी में, और एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट उसको पॉइंट कर रहा होता है। इसी वजह से हम इसको ऐसा कह देते हैं कि ये जो है कॉल बाय रेफरेंस यूज करता है, बट ऐसा नहीं है, ये हमने अभी देख लिया। तो ऑल ऑफ दिस इज एग्जैक्टली सेम, नथिंग इज डिफरेंट, वही सेम चीज है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। बस क्योंकि सी प्लस प्लस में और सी प्लस प्लस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू एग्जिस्ट करता है। अगर कोई सी प्लस प्लस या सी पढ़ा हुआ है तो उसको पता होगा, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू चीजें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, बट जावा में कॉल बाय वैल्यू होती है चीजें सिर्फ। बस क्योंकि लगता है ऐसा कि कॉल बाय रेफरेंस है तो लोग उसको कॉल बाय रेफरेंस बोल देते हैं, दिखने में ऐसा लगता है। ठीक है, तो दिस वाज अ होल इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस, व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू, इज जावा कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, जावा इज प्योरली कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, चीजें कॉल बाय रेफरेंस लगती हैं बट इट इज नॉट लाइक दैट। तो बस यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम डीप कॉपी और शैलो कॉपी को अच्छे से पढ़ेंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, बहुत छोटा लेक्चर होगा, वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। हम इसी चीज को अच्छे से समझेंगे, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू वाले कुछ कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे बताना, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आपके डाउट को सॉल्व करूंगी। बाकी सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, धीरे धीरे ही सही, बट चीज़ों को
अडेप्ट करो, समझो, नहीं समझ आ रही है, पीछे पड़ जाओ उसके, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बस यहाँ तक हम एंड करते हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। खूब जियो, पढ़ो, मजे करो। अभी नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड आई लव यू गाइस सो मच। बाय बाय, एंड खूब पढ़ो आगे। ठीक है, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।